जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड से पेज नंबर है 521 टू 530, 521 से 530। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। दोहा। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतुति, चले चित्रकूटहि भरतु, चार चले तेरहु ती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन हाई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मतिक बरनी, सुनी गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करी भरत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई, घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्रामु न मग महिपाला, भोरही आजू नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। वे दुघड़ियां मुहूर्त साधकर सभी उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे। खबरी लेन हम पठे नाथा, तीन कही असमही नायऊ माथा, सात किरात 6-7 तक दीन्हे, मुनिबर तुरत विदा चर कीन्हे। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने एक ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दोहा। सुनत जनक अवगनु सबु, हर्षेउ अवध समाजू, रघुनंदन ही सकोचू, बड़ सोच विवश सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सब सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काही कहे केही दुसनु देई, अस मन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करी मज्जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी की और गौरी जी की, महादेव जी की और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंजल जोरी, राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रज धानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो व जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसऊ फिर सहित समाजा, भारत ही रामू करहु जुब राजा, यही सुख सुधा सिंची सब काहू, देव देहो जग जीवन लाहो। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर रहु, अछत
राम राजा अवध मरिय माग सब हो। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह में पुरजन बानी निंदही, जोग बीरति मुनि ज्ञानी, एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करही प्रणामो कुल की तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग्य और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, जहाई दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका यही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकुच सिंधु रघुराव, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि रामु जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनी आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा, गिरी बरु दिख जनकपति जबहि, करी प्रणामो रथ त्यागेहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू, मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणामो किन्ह रघुनंदन, भाई सहित रामो मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दोहा। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु, सेनु मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा।
यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झरोकों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भमर अबर्त अपारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकही न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बंचर कोल किरात विचारे, थके बिलोकी पथिक ही हारे, आश्रम उधती मिली जब जाई, मनहु उठेहु अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हारकर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो रात समाजा, रहा न ज्ञानू न धीरजु लाजा, भूप रूप सुनशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अव गाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र से डुबकी लगा रहे हैं। छंद। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा है, महा दय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथु को जो तरी सकैत सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सोरठा। किए अमित उपदेश जहता लोगन मुनि रन, धीरजु धरि नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निशि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेही की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मन रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बढ़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमी जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्ण धार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सो वासरु बितेऊ बिनु बारी, पशु खग मृगन न किन आहारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पाया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए।
दोहा दो समाज निमि राजू रघुराजू नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृषगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा जिन्ह जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म न बीरति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेउ नाथ काली जल बिनु सब रहेउ मुनि कह उचित कहु रघुराई गयउ बीती दिन पहर अढ़ाई। अब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू इहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सबही सुहाना पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रूप देखकर तिरहु तराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बंचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरी राम प्रसाद अवलोकत अपहरत। कामद भे गिरी राम प्रसाद अवलोकत अपहरत विषादा सर सरिता बन भूमि विभागा जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों का सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाऊ त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे जहतः पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। दोहा सादर सब कह राम गुर पठय भरी भरी भार। पूजी पीतर सुर अतिथि गुर लगे करण फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी रामू निरखी नर नारी सुखारी। दूहु समाज असिर रुचि मन माही बिनु सिय राम फिरब बल भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के
मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहरि लखन रामू वैदेही जेहि घरु भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ होई जब सबही राम समीप बसिय बन तबहि मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरी पन तापस्थल असनु अमी सम कंद मूल फल सुख समेत सनबत दुई साता पल सम होही न जनयहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। दोहा, यही सुख जोग न लोग सब काई कहाँ अस भागु सहज सुभाए समाज दुहु राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहि बचन सप्रेम सुनत मन हरहि सिय मातु तेहि समय पठाई दासी देखी सु अवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु आयऊ जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलू सनेहु सकल दुहु ओरा द्रवहि देखी सुनी पुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारी विलोचन मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हो और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति जनु करुणा बहु बेस विसुरति सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी जो पै फेनु फोर पवि टाकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हूँ, दुख कर रही हूँ। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति और विपत्ति ठा रहा है। दोहा, सुनिए सुधा देखियाहि गरल सब करतूती कराल जह तह काक उलूक बक मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा सो सृजी पालई हरहि बहोरी बाल के लिए सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोषु न काहू करम विवश दुख सुख क्षति लाहू कठिन करम गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल
फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इस रजाई से सबही के उत्पत्ति तिथि लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जीयब मरब उरआनी, सोची सखी लखी निज हित आहानी, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। दोहा, लखनऊ रामू सिय जाहूं, बन भल परिणाम न पोचू, गहबरी ही कह कौशिला, मोही भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत बधु, देवसरी बारी, राम शपथ मैं किन्हीं न काऊ, सो करी काहू सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। ये सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाय भक्ति भरोस भलाई, कहत सारदहु कर मति पीछे, सागर सीप के जाही उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहेऊ महिपा, कसे कनकु मणि पारखी पाए, पुरुष परखियहि सभय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजू कहब असमोरा, शोक सने सयानप थोरा, सुनी सुरसरी सम पामनी पानी, भाई सने विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। दोहा, कौशल्या का धीर धरी, सुनह देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभई, तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसरु पाई, अपनी भांति कहब समझाई, रखिया ही लखनऊ भरतु गवनहि बन, जो जौ यह मत माने मही मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचू भरत कर भारी, गुढ़ सने भरत मन माही, रहे निक मोही लागत नहीं। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और
धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब सब रनिवासु बिथकी लखी रहेउ, तब धरी धीर सुमित्रा कहऊ, देवी दंड जुग जामिनी बीती रामु राम मातु सुनी उठी सब प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। जय श्री राम। भाइयों, पेज नंबर 430 कंप्लीट हुआ। 430 अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 431 टू 440, 431 से 440। नहीं, सॉरी, ये है पेज नंबर 530 पेज नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 531 टू 540। ठीक है। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।